आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर मेरी कथाएं आपको थोड़ी भी अच्छी लगें, सब्सक्राइब करके ये जो घंटी है उसको दबाएं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ। जय श्री साई। अब मैं आपको श्यामा एक भक्त होता था। एक बार क्या हुआ, सांप ने उसको डस लिया। जैसे ही सांप ने डस लिया तो वो दौड़कर, सब ने कहा इनको ले जाकर मंदिर में ले जाकर इनका इलाज करना चाहिए, लेकिन मैं दौड़कर साईं बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, ए नीचे उतर दुष्ट, भम दूर जा। ऐसे बोलने पर वो घबरा गए। अरे मैं तो साईं बाबा के भरोसे आया, साईं बाबा ने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। ऐसे सोच ही रहे थे तो नीचे जाकर सीढ़ियों में बैठ गए। थोड़ी देर के बाद देखा कि साईं बाबा थोड़े शांत हो गए। फिर सामा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर आए और बाबा के पास बैठ गए। जैसे ही बाबा के पास बैठे, उन्होंने कहा, ए दयालु फकीर तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, घर में जाकर आराम करो। ऐसा कहकर भोजन करो, घूमो फिरो, लेकिन शयन मत करो, मतलब कि सोना नहीं। तब उन्होंने कहा ऐसे ही करूँगा करके बाबा जैसे कहा, श्यामा अपने घर चले गए। पीछे से 2 भक्तों को उन्होंने भेजा, श्यामा को ये सब करने के लिए कहो। जैसे ही वो घर गए, श्यामा तो पहले से उनके प्यारे भक्त थे। उन्होंने जो भी कहा उसका पालन हमेशा करते रहे। इस प्रकार साईं बाबा ने कोई चावल या दूध या कोई मंत्र तंत्र का कोई प्रयोग नहीं किया, केवल हट दूर नीचे उतर करके ही बाबा ने श्यामा की जान बचाई। इस प्रकार से श्यामा की जान बच गई, श्यामा ठीक हो गए। जय श्री साई राम। अब मैं आपको एक और कथा सुना रही हूँ। वे है साईं बाबा की। एक बार एक भक्त बॉम्बे से आने वाला था बाबा को मिलने के लिए। उसको मन में था कि मैंने बाबा की परीक्षा लेनी है। तो उन्होंने सोचा ये मेरी परीक्षा लेने आ रहा है तो क्या करते हैं, लोगों ने कहा प्रसाद के लिए कुछ ले लो। तो उन्होंने अंगूर खरीद लिए, अंगूर लेकर गए। जैसे ही बाबा को दिया, बाबा सबको बांटने लगे। बांटने के बाद देखा तो उस अंगूर में बीज थे। जैसे ही बीज थे, वो उनको अंगूर से एलर्जी भी थी थोड़ी, इसलिए उन्होंने सोचा क्या करूं, लेकिन बीज फेंक नहीं सकते थे, थूक नहीं सकते थे, क्योंकि वो साईं का दरबार था, इसलिए वो जेब में रख लिया। उनके मन में आया, क्यों बाबा ऐसा मुझे अंगूर दे दिया, अरे बिन बीज वाले अंगूर दे सकते थे ना। तो बाबा ने सोचा, जो उनके मन में आया, उन्होंने क्या किया, दूसरी बार उन्होंने ऐसे अंगूर दिए, उन्होंने खाने की बजाय जेब में रख लिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम इसे खाओ। बड़े खुश हो गए। खाने पे देखा तो उसमें बीज नहीं है। उनको इस चमत्कार से बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने क्या किया, अंगूर खा लिए। तीसरी बार उन्होंने मन में आया, क्यों नहीं अब नाना साहब भक्त को पहले दे बाबा। ऐसे सोच ही रहे थे तो बाबा ने सोचा, जो उसके मन में आया वही किया। अब पहली बार, अब इस बार पहले किसको देना है, नाना को। ऐसे देते हुए उन्होंने अंगूर, जो जो उनके मन में आए, उन्होंने परीक्षा लेने की सोची थी, वह सब बाबा उनको अनुभव दिखाते रहे। ऐसे देखकर बड़े ही वो खुश हो गए, बाबा के चरणों में गिर पड़े और बाबा का आशीर्वाद और उनसे उदी प्राप्त कर 2-4 दिन शिरडी में ही रहकर वे वापस साईं बाबा के आशीर्वाद को लेकर वह फिर से बॉम्बे पहुंच गए। इस प्रकार से बाबा हर एक भक्त की चिंता रखते हैं, हर एक भक्त के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। कई बार कठिन परीक्षा भी लेते हैं, ऐसे नहीं कि हर बार इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन मन में हमेशा धैर्य सब्री रखनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। साईं बाबा के दरबार में देर है अंधेर नहीं। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए हमें कि बाबा की अच्छाइयाँ, बाबा जो हमारे साथ करते हैं, उन गुणों का हमें सदा पालन करना चाहिए। जो भी अच्छाइयाँ हैं उसको ही हमें लेना चाहिए। बाबा हमेशा अच्छा ही करते हैं, किसी का कोई बुरा नहीं करते हैं। बाबा ने हमेशा यही कहा है, सत्य मार्ग पर चलो, सत्य ही करो, झूठ मत बोलो, सच्चा सच्चा करो, दान धर्म करो। इस प्रकार से ही बाबा ने सबको आशीर्वाद और सब प्रकार की कथाएं, सब प्रकार की लीलाएं सुनाई हैं। जय श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ
महाराज की जय। अब मैं आपको फिर से एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा में बाबा ने दक्षिणा के बारे में बताया है। दक्षिणा जो है कभी किसी से नहीं लेते थे वो, खाली उनको कौन से परिवार या कुछ था, लेकिन वे कभी भी दक्षिणा ये लूँ वो लूँ करके कभी नहीं लेते थे। एक सज्जन ने एक बार उनको ला कर दिया तो उन्होंने मना कर दिया। तो बोले जब हम राजा या किसी गुरु या भगवान मंदिर जाते हैं तो हमें दक्षिणा हमेशा देनी चाहिए। दा का उच्चारण किया। तब से बाबा ने थोड़ा दक्षिणा लेनी शुरू करी। वे दक्षिणा लेते थे, सब जो गरीब लोग होते थे उनको दे देते थे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।